नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भौतिकी यानी फिजिक्स के कुछ बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं तो आप लोग अपना प्रिपरेशन को जांच भी सकते हैं कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने 20+ क्वेश्चन सही किए तो आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हैं। सो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या तो परिवर्तित करता है। तो सही उत्तर है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम करती है दृष्टिकारी, यानी जिसे रेक्टिफायर कहा जाता है। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक तो है एसी और है डीसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। और ये जो रेक्टिफायर होता है ये मेनली क्या करता है, एसी करंट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। और रेक्टिफायर को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए डायोड के रूप में भी। अब कैसे होता है थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ। अब सपोज कीजिए अल्टरनेटिंग करंट की वेव ऐसे होती है, बीच में हम लोग डायोड को यूज़ करेंगे और वो कैसे हो जाएगी, वेव स्टेट हो जाएगी। ये ऐसे देख पा रहे हैं, इधर अल्टरनेटिंग करंट है, बीच में हम लोग डायोड को यूज़ करते हैं यानी रेक्टिफायर को, बाद में वो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ठोस व्यवस्था में अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि सॉलिड स्टेट में जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो सही उत्तर कौन सा होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है किस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। और आपको पता होगा जो ग्रेफाइट है वो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं और मेनली जो है इसमें कार्बन पाया जाता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सॉलिड स्टेट में भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि डायनेमो, आप लोगों ने सुना होगा, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का काम करती है, यानी किस प्रकार की एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करती है। कौन से एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है डायनेमो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डायनेमो मेनली क्या करती है, हम लोगों का यांत्रिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है डायनेमो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है बिजली के बल्ब में? क्या कारण है कि किसी और मटेरियल को यूज नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा होता है। आपको पता होगा बल्ब के अंदर जो फिलामेंट्स यूज़ किए जाते हैं उस फिलामेंट्स मेनली टंगस्टन के बने होते हैं, क्योंकि अंदर की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगी तो आपके बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इस कारण से हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज़ें यूज़ करनी होती है और ये जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमारे घरेलू जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें फ्यूज़ जो होती है वो पिघल जाता है। कब पिघल जाता है, यानी मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कब होती है? तो सही उत्तर है कि जब उसके सर्किट में लोड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हम लोग की जो हाउस होल्ड होती है वहाँ पे क्या होते हैं, बल्ब लगे होते हैं और छोटी सी एक जो होती है फ्यूज़ भी लगी होती है। फ्यूज़ का काम क्या होता है कि उसकी जो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, उसकी ओमिक लॉस होती है, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। ये सब कुछ प्रॉपर्टी है जो कि फ्यूज़ को सबसे अच्छा बनाती है। और एक सबसे अच्छा फ्यूज़ किसका होता है, टीन का होता है, लीड का होता है और जिंक का होता है। मेनली जो है ये बना होता है। फ्यूज़ का आधार जो है प्राकृतिक उच्च प्रतिरोध और निम्न जो है द्रव्यमान का होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे अच्छा फ्यूज़ कौन सा होता है, किस मटेरियल का बना होना चाहिए सबसे अच्छा फ्यूज़? अच्छा फ्यूज़ जो होता है वो टीन का बना होता है, परंतु सस्ता करने के लिए उसे लीड और टीन का मिश्रण भी यूज़ किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत यानी किस प्रिंसिपल पर मेनली वर्क करता है? ट्रांसफार्मर आपके कॉलोनीज़ में आसपास लगे होंगे, वो मेनली किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये मेनली जो है इंटरेक्टिव इंडक्शन पे काम करते हैं, आपको पता होगा। एक्चुअली ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या होता है, ट्रांसफार्मर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है। इसका मुख्य काम होता है कि अकॉर्डिंग टू लोड जो है वो वोल्टेज को या तो करंट को स्टेप अप या तो स्टेप डाउन करने का काम करती है ये ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को बढ़ाने या तो घटाने या तो करंट को बढ़ाने या घटाने का काम करती है ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू लोड, इसका मुख्य काम होता है। और ये इंटरेक्टिव इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण पर
काम करती है मुख्यतः। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शुद्ध जल विद्युतीय का कुछ अलग होता है, यानी कि नॉर्मल जब वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पर अगर प्योर वाटर को यूज़ किया जाए, यानी डिस्टिल वाटर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो डिस्टिल वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो सही उत्तर होगा जो प्योर वाटर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेन कारण होता है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जो प्योर वाटर होता है वो सेल्फ आयनाइज्ड नहीं हो पाता है, लेकिन नॉर्मल जो वाटर होते हैं उसमें प्रेजेंट जो गंदगी होती है, जैसे उसमें जो आयरन पाए जाते हैं या बाकी जो चीज़ें पाई जाती हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है। पर नॉर्मल जो डिस्टिल्ड वाटर होती है उसमें कोई आयन्स नहीं होते हैं, जिसके कारण से फ्री इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो पाएँ। और फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही जो नॉर्मल यानी प्योर जो वाटर या तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि तांबे के तार को दुगना यानी डबल कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी पर क्या अंतर पड़ेगा? तो सही उत्तर है यदि तांबे के तार को डबल कर दिया जाए यानी दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो भी दुगना हो जाएगा। एक्चुअली कैसे होता है आपके माइंड में डेफिनेटली कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस R इक्वल टू हम लोग रो L बाई A लिखते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यदि हम लोग L को दुगना कर दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो रेजिस्टिविटी भी हमारी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। इसी कारण से हमारी रेजिस्टिविटी दुगनी हो जाएगी, आंसर होगा दुगना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने सुना होगा, तो सही उत्तर है गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फ्लो को पता लगाने के काम करती है। जो गैल्वेनोमीटर यंत्र होता है वो छोटे विद्युत परिधों को, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, कंडक्ट कर रही है कि नहीं, या तो कितनी मात्रा में कर रही है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि AC परिपथ में AC मीटर मापते, यानी इन AC सर्किट AC मीटर क्या मापता है? AC सर्किट में AC मीटर जो है उसका RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर मापता है। आपको बता दूं RMS का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ल्यूमेन किसकी इकाई है? ल्यूमेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो सही उत्तर है ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का जो है यूनिट होता है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का यूनिट जो होता है वो ल्यूमेन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा होता है? यानी ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होता है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? तो सही उत्तर है वो है अब्रक यानी माइका। एकमात्र होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सौर कोशिकाएं किस सिद्धांत पे काम करती है? यानी सोलर सेल जो है मेनली किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो सोलर सेल यानी सोलर प्लेट पे जो सोलर सेल लगे होते हैं मेनली जो होता है वो वोल्टिक इफेक्ट पे काम करती है, मेनली वोल्टिक इफेक्ट पे काम करती है। अगला प्रश्न है कि टेस्ला जो है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, माने किसकी यूनिट होती है टेस्ला? तो सही उत्तर है कि मैग्नेटिक एरिया, मैग्नेटिक क्षेत्र का यूनिट होता है कौन? टेस्ला। या तो मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है कौन? टेस्ला। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य जो होती है वो किसकी यूनिट होती है? मेनली लक्ष्य जो होता है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है लक्स। किसकी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रदीप्त की यूनिट होती है लक्स। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ की नियम यानी फ्लेमिंग की राइट हैंड की जो रूल होती है वो क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है? तो सही उत्तर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मेनली जो है इंडक्ट करंट यानी इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। मेनली जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस जो इंड्यूस्ड करंट होती है उसका डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? तो वेरी इजी है, वाट होती है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट। और वाट क्या होती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो कर रही है, इसको डिनोट करता है वाट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? यानी SI ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबर के द्वारा इसे नापा जाता है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सोनोग्राफी आप लोगों ने सुना होगा में मुख्यतः
क्या प्रयुक्त होता है? सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड आधारित होती है, आपको पता होगा पेट के अंदर की चीज़ों को पता लगाते हैं। इसमें मल्टी एल्टीट्यूड वेव का यूज़ किया जाता है। सोनोग्राफी का मुख्य काम होता है जो आंतरिक नसें होती है, मांसपेशियां या तो जोड़ जो होते हैं उनमें जो है आंतरिक चीज़ों को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। और मेनली जो भौतिक शास्त्र में जो होता है अल्ट्रासाउंड का तात्पर्य क्या होता है, ऐसी तरंग होती है जिसका आवृत्ति यानी जो एल्टीट्यूड होता है यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है मनुष्य सुन नहीं सकता, उसकी क्षमता से काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मेटल यानी धातु कमरे के तापमान में हो सकती है, यानी कोई भी मेटल रूम टेम्परेचर में किस कंडीशन में रह सकती है, यानी कौन से स्टेट में रह सकती है। तो सही उत्तर है या तो वो सॉलिड स्टेट में रह सकती है या तो लिक्विड स्टेट में रह सकती है। डेफिनेटली आपके मन में आएगा कि सर कोई मेटल लिक्विड स्टेट में रूम पे कैसे रहती है। तो आप लोगों ने देखा होगा मरकरी एक मेटल है और ये लिक्विड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पर। अगला प्रश्न है कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। बिजली के हीटर में आप लोगों ने कॉयल देखा होगा, वो कॉयल किससे बनी होती है, मेनली वो नाइक्रोम से बनी होती है। क्या है, नाइक्रोम मेटल से बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हीरा जो होता है विद्युतीय प्रभावित नहीं करता है। हीरा भी कार्बन का एलोट्रॉप है, वो विद्युत प्रवाह नहीं करता है, जबकि एक और एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, वो विद्युत प्रवाह करता है यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा किस कारण से होता है? तो सही उत्तर है कि हीरा के अंदर जो है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मेन चीज़ होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, और हीरा में जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है, यानी कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं, 2-3 तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उत्पन्न करते हैं, मेनली बहुत तरह से उत्पन्न करते हैं। बट क्या होता है, हम लोगों का थर्मल पावर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। दूसरा होता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में क्या होता है, जल से, यानी कैसे भी हम लोग को टरबाइन को रोटेट करना होता है। टरबाइन के रोटेट करने से ही तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। मेनली पानी के बहाव से हम लोग टरबाइन को रोटेट करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट मेनली किससे बना होता है। तो सही उत्तर है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो मेनली नरम लोहा यानी सॉफ्ट आयरन से बना होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपने चुंबकत्व के गुण को आसानी से खो देने की विशेषता से युक्त होता है। ठीक है, और मेनली जो होता है नरम लोहा से इसका कोर जो होता है वो बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट, हीरा यानी कि डायमंड, पीट जो कि कोयले की एक प्रजाति है, और लकड़ी या कोयला, इनमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है आपको बताना है, और क्या कारण है उसके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ, और हर शाम आपको करंट अफेयर्स के या तो जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।